बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 9 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी संडे, इतवार का। वो कहते हैं कि सुनार की टक टक लोहार की एक, तो लोहार ने एक मारने का मंसूबा बना लिया है और उस लोहार का नाम है सरगेई सरोवकिन। ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। सरगेई सरोवकिन जो हैं वो यूक्रेन के अंदर रशिया के ऑपरेशन के नए कमांडर हैं, जिन्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली अपॉइंट किया। किसके मशवरे पर अपॉइंट किया, उस शख्स को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और सरगेई सरोवकिन जो मंसूबा इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिन्हें मैं लोहार कह रहा हूं, तो एक्चुअल लोहार कौन है, उस लोहार को भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मंसूबा बहुत बड़ा है, बहुत खुफिया है। अगर रूस ये मंसूबा इंप्लीमेंट करता है तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। आई मीन टू से कि नेटो भी इन्वॉल्व नहीं होगा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी रुक जाएगा और सारा गेम जो है ये ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो जाएगा अगर सक्सेसफुली सरगेई सरोवकिन जो हैं ये मंसूबा इंप्लीमेंट कर पाए। इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं, क्राइमिया के ब्रिज का जो वाकया हुआ था उससे मुतल्लिक कुछ अपडेट्स आई हैं। एक तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं, जिसमें बताया गया है कि ट्रक ड्राइवर भी रशिया का था और जो कंपनी है वो भी रशिया की थी, यानी इस ट्रक का ऑनर भी रशिया का था। उसका इंटरव्यू भी मैं सुन चुका हूं और इन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था। इन्हें कोई फर्टिलाइजर का ऑर्डर मिला था और ये वो डिलीवर करने के लिए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है इस ट्रक की, जिसमें ये देखा जा सकता है कि ड्राइवर जो है वो रूटीन में जा रहा है क्राइमिया जो फर्टिलाइजर है वो डिलीवर करने के लिए, और इसे नहीं मालूम कि ट्रक में किस वक्त किसने ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो एक तो लगा दिया या इस ट्रक के अंदर भर दिया। जितना बड़ा धमाका था तो ऐसा लग रहा था कि ट्रक के अंदर फर्टिलाइजर के साथ वो एक्सप्लोसिव मटेरियल भी किसी ने डाल दिया था, इतना बड़ा धमाका था। बहरहाल जो इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे यही पता लगता है कि रूस का इस ट्रक ड्राइवर का और ट्रक ऑनर का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, और इन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं कि क्या हुआ इनके साथ। और वो ट्रक ड्राइवर जो है वो हलाक हो गया और जो साथ गाड़ी जा रही थी, मैंने आपको ये नजर आ रही होगी, इसमें एक खातून और एक मर्द सवार थे, उनकी लाशें भी निकाल ली गई हैं। फिलहाल यहीं तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है और रास्ता यही नज़र आ रहा है इन्वेस्टिगेशन का। जो हतमी नतीजा सामने आएगा वो यही आएगा कि यूक्रेन के तखरीबकार थे या क्राइमिया के अंदर यूक्रेन के तखरीबकार थे जिन्होंने एक्सप्लोसिव मटेरियल इस ट्रक के अंदर नस्ब किया। आने वाले दिनों में जो हतमी रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, वो भी सामने आ जाएगी। अब यूक्रेन के बाद जो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आने लगी हैं कि बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत खुफिया मंसूबा था यूक्रेन का और यूक्रेन को मुबारकबादें दी जा रही हैं। लेकिन इस वाक़े के चंद घंटों के बाद ही रशिया के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। उस तेज़ी की एक वजह तो ये वाक़या है और दूसरी वजह है सरगेई सरोवकिन, जो कि कमांडर हैं अब रशिया के, यूक्रेन के अंदर जो रशिया का ऑपरेशन है उसके कमांडर हैं सरगेई सरोवकिन का। मैं आपको बता दूं कि ये सीरिया, चेचनिया और डिफरेंट जो ऑपरेशंस थे रशिया के, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। इन्हें हीरो ऑफ रशिया भी कहा जाता है। इनके हवाले से इनकी अपॉइंटमेंट के बाद दो लोगों की स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि सरगेई सरोवकिन जो हैं वो किस लेवल के कमांडर हैं। एक तो वैगनर ग्रुप के जो सरबराह हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे मॉस्को को, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को और रशिया के ट्रूप्स को, उन्होंने सरगेई सरोवकिन की अपॉइंटमेंट पर, इनकी तैनाती पर मुबारकबाद देते हुए कहा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा कि दैट्स व्हाट वी वर सेइंग। वी वर कौन? एक तो वैगनर ग्रुप के सरबराह कह रहे थे और दूसरा चेचन लीडर रमजान कादिरोव कह रहे थे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे थे मॉस्को की डिफेंस मिनिस्ट्री को और ये कह रहे थे कि कमांडर को तब्दील करो। तो कमांडर को तब्दील कर दिया गया। जो पार्शल मोबिलाइजेशन है वो भी रमजान कादिरोव का मशवरा था। और जो ये खुफिया मंसूबा इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं सरगेई सरोवकिन, उसका मैं आपको बताऊंगा डिटेल के साथ उस मंसूबे का। वो मंसूबा भी रमजान कादिरोव का ही है, जो कि ऑपरेशन के स्टार्टिंग डेज में उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने मशवरा दिया था कि ये
इस तरह से अपना ऑपरेशन जो है वो लेकर आगे चलें। तो अब 7 महीनों, तकरीबन 8 महीनों के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन घूम फिर कर वहीं पर आ गए जो रमज़ान कादिरोव के मशवरे थे। तो इसके बारे में रमज़ान कादिरोव की भी स्टेटमेंट सामने आ गई और वैगनर के जो सरबराह हैं उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई। ये जो बंदा है सरगेई, ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में भी शरीक रहा, इसके पास बहुत ज़्यादा मेडल्स भी हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं सरगेई सुरोविकिन को लेकर कि ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को भी रोक लेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इनिशियल जो स्टेप्स लिए गए सरगेई सुरोविकिन की जानिब से, तो रशिया के मॉस्को के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी और सदर्न यूक्रेन के अंदर भी। ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर खार्किव का जो रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसाइल दागे मॉस्को की फोर्सेस ने और बहुत ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ। और जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो भी उसकी रफ्तार बहुत स्लो हो चुकी है, बिल्कुल तकरीबन रुक चुका है। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के क्लेम्स अभी भी सामने आ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की लड़ाई चल रही है और हम अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और अपने इलाके खाली करवाएंगे। सदर्न यूक्रेन की साइड पर आ जाएं। सदर्न यूक्रेन की साइड पर ज़ेपोरिज़िया जो है इस वक्त लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में 12 मिसाइल दागे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रशिया ने, जिसके नतीजे में 18 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। यूक्रेन ने ये कहा कि जी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये आपको नज़र आ रही होंगी, है तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं तस्वीर में, और यूक्रेन ने कहा कि देखो जी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर रशिया हमला कर रहा है और बुज़दिलाना हमले जो हैं वो रशिया की जानिब से किए जा रहे हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ज़ेपोरिज़िया शहर के अंदर 30 से ज़्यादा ममालिक के मर्सनरीज पहुँच चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई। और जहाँ जहाँ इन मर्सनरीज के ठिकाने हैं, हम उन ठिकानों को, जहाँ पर ये मीटिंग्स कर रहे हैं, जहाँ पर ये रह रहे हैं, तो हम उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल आलमी इदारे जो हैं वो बता चुके हैं कि यूक्रेन ऐसी सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऐसे से शॉपिंग मॉल्स के पड़ोस को चुनता है इस तरह की कार्रवाइयों और इस तरह की मीटिंग्स के लिए। तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ज़ेपोरिज़िया के अंदर जो भी 12 मिसाइल दागे गए, हमारा टारगेट था वो मर्सनरीज जो कि ज़ेपोरिज़िया के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 30 ममालिक के हैं, ममालिक का नाम जो है वो नहीं बताया, कुछ तो खैर हमारा अंदाज़ा है कि किस किस मुल्क के मर्सनरीज यहाँ पर यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो खैर रशिया का ऑपरेशन, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान और स्पेशली क्राइमिया के वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। चलें ठीक है, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है उसे रोकने के लिए रशिया अपने ऑपरेशन में तेज़ी ले आएगा। यहाँ पर जो रिज़र्व फौजी हैं वो भी पहुंच जाएंगे और यूक्रेन जो है वो 30 ममालिक के मर्सनरीज और 30 से ज़ायद ममालिक के असलहे, गोले बारूद के साथ अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर आगे की जानिब बढ़ेगा। और अगर आगे की जानिब नहीं बढ़ता तो एटलीस्ट मॉस्को की फोर्सेस के आगे रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी जो है वो हमें नज़र आ चुकी है 6 से 7 महीनों के दौरान कि यूक्रेन के अंदर रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी मौजूद है नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ के असलहे के साथ। तो फिर ऐसा कौन सा खुफिया मंसूबा है जो कि मुबैना तौर पर सरगेई सुरोविकिन इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? रमज़ान कादिरोव का वो एक्चुअल मंसूबा था जो कि अब सरगेई सुरोविकिन जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। बेलारूस की जानिब से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की गई। बेलारूस ने ये कहा कि हमारी इंटेलिजेंस है हमारे पास कि यूक्रेन बेलारूस पर हमला करेगा। बेलारूस के जो सरबराह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो पहले भी गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 2 मरतबा इस तरह की बात कर चुके हैं। तो अब एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये कहा कि हमारी इंटेलिजेंस है कि यूक्रेन बेलारूस पर हमला करेगा, यहाँ पर कुछ स्ट्राइक्स करेगा, कोई ड्रोन के ज़रिए हमला करेगा। तो हमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने मुखातिब किया, जिसका जवाब आया यूक्रेन की जानिब से। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस है कि इस तरह का स्टेज किया जाएगा, प्रोपगेट किया जाएगा इस तरह के हमले को, और उस तरह के हमले को स्टेज करने का मकसद है कि रशिया का अगला टारगेट जो है वो कीव है, यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, जिसके लिए रशिया के नए कमांडर जो हैं वो मंसूबा बना रहे हैं। और इसलिए बेलारूस की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स बारहा जारी की जा रही हैं ताकि कोई बहाना मिले रूस को यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हमला करने का। और बेलारूस की टेरिटरी इस्तेमाल करते हुए, बेलारूस आपको नज़र आ रहा होगा कीव के बिल्कुल साथ है यूक्रेन के दारुल हुकूमत के। तो यूक्रेन ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस है, एक्चुअली ये इंटेलिजेंस है
अमेरिका की ये इंटेलिजेंस है, बरतानिया की, यूक्रेन की अपनी इंटेलिजेंस तो क्या होनी थी, यूक्रेन का तो अपना असलहा नहीं है, यूक्रेन के तो अपने फौजी नहीं है, 30 ममालिक के मर्सनरीज ज़परेजिया के अंदर पहुंचे हुए हैं, भर भर के असलहा गोला बारूद नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर से कहा, जनाब रशिया के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, रशिया दर्जनों मिसाइल दाग रहा है, तो हमें असलहा गोला बारूद दें, मदद इमदाद प्रोवाइड करें। और सरगेई सोरोवकिन भी आ गया, रशिया का नया कमांडर यूक्रेन के ऑपरेशन को लीड कर रहा है, तो उसे देखते हुए हमारी मदद इमदाद का सिलसिला तेज़ करें, क्योंकि अब रशिया जो है वो बेलारूस की साइड से कीव पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। और ये वो मंसूबा है जो रमज़ान कदरोफ ने इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने के इनिशियल डेज में, जो फरवरी और मार्च का महीना था, तो रमज़ान कदरोफ ने कहा था कि आप कीव का घेराव करें, कीव को कंट्रोल करें और ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह का मंसूबा इम्प्लीमेंट भी किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, लेकिन सडनली उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया, या फिर यूक्रेन ने ये कहा कि हमारी रेजिस्टेंस की वजह से मॉस्को इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारी जानिब से आएगी, तो हमारी रेजिस्टेंस की वजह से मॉस्को ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया बल्कि अपने ट्रूप्स को पीछे हटाया था। तो अब दोबारा से मॉस्को ये मंसूबा इम्प्लीमेंट करने जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूएस, यूके और यूक्रेनियन इंटेलिजेंस। और सरगेई सोरोवकिन का ये मंसूबा है कि बेलारूस को साथ मिलाकर बेलारूस की साइड से कीव को कंट्रोल किया जाए। और ये वाहिद रास्ता है कि इस रास्ते से ना नेटो इस जंग में इन्वॉल्व होगा, ना ये जंग बड़ी होगी, ना तीसरी जंग अजीम स्टार्ट होगी, ना यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव और क्राइमिया जैसे हमले रशिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कीव को घेर कर अगर कीव को कंट्रोल करने में कामयाब हो गई मॉस्को की फोर्सेस सरगेई सोरोवकिन की सरबराही में, तो फिर ये ऑपरेशन बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। लेकिन अभी ये इंटेलिजेंस की हद तक ये मंसूबा है, बेलारूस की इंटेलिजेंस है, अमेरिका, बरतानिया, यूक्रेन की इंटेलिजेंस है, और उससे ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो ऑपरेशन, ये जो इंटेंस किस्म की फाइटिंग सदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर चल रही है, अब ये फाइट, ये लड़ाई, ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा, ये जंग स्टार्ट होगी बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर। ये मंसूबा किस हद तक ये इंटेलिजेंस दुरुस्त है बेलारूस की या फिर यूएस, यूके, यूक्रेन की, आने वाले दिनों में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, जिसके लिए यूक्रेन ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा कि असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करो। कुछ नेटो ममालिक की जानिब से असलहे, गोले बारूद के तोहफे तहफ़ का ऐलान इस स्टेटमेंट के बाद किया गया है कि यूक्रेन के ऊपर मुश्किल वक्त आने वाला है। एक तो क्राइमिया पर जो ब्रिज पर हमला हुआ, क्राइमिया के अंदर अगस्त में जो हमले हुए, जिस तरह का काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का आगे की जानिब पड़ रहा है, जिस तरह का क्रिटिसिज्म रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह के इंटेलिजेंस और जिस तरह की खबरें हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये वाहिद रास्ता है कि अगर इस रास्ते को रशिया चूज करता है तो रशिया की इस काउंटर ऑफेंसिव से, इस क्रिटिसिज्म से और नेटो की इन्वॉल्वमेंट से मुकम्मल तौर पर जान छूट सकती है। तो असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद बहरहाल नेटो ममालिक की जानिब से जारी है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो असलहा, गोला बारूद क्या देंगे, वो तो यूक्रेन से कचरा मांग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कचरे से मुतल्लिक। यूरोपियन कंट्रीज के उन्हें कूड़ा क्रिकेट के लाले पड़े हुए हैं, कूड़ा क्रिकेट और कचरे के लाले यूरोप को क्यों पड़े हुए हैं, अगली वीडियो में आपके साथ ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।